हे गैस, वेलकम टू माइनिंग स्कूल। कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 240 एंड 241, जिसका टॉपिक है यूज़, सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवियर एंड यूज़ एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट। दोस्तों, ये दोनों जो रेगुलेशन है इसमें मैंने पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें से बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन या फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CMR रेगुलेशन 240 यूज, सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवियर। सब रेगुलेशन 1, नो पर्सन शैल गो इनटू और वर्क और बी अलाउड टू बी गो इनटू और वर्क इन अ माइन अनलेस ही वियर एन अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव फुटवियर। कोई भी व्यक्ति खदान में नहीं जाएगा या काम नहीं करेगा या उसे खदान में जाने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह एक अनुमोदित सुरक्षात्मक जूते नहीं पहनता। सब रेगुलेशन 2, प्रोटेक्टिव फुटवियर शैल बी सप्लाइड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। सुरक्षात्मक जूते की आपूर्ति 6 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं की जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में आ सकता है कि सुरक्षात्मक जूते की आपूर्ति कितने महीने में करना है, तो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। सब रेगुलेशन 3, वेयर अ फुटवियर इज प्रोवाइडेड अदरवाइज देन एज specified in this regulation, the supply shall be made on payment of full cost। जहां इस रेगुलेशन में विनिर्दिष्ट के अलावा अन्य तरीके से जूते प्रदान किए जाते हैं, आपूर्ति पूर्ण लागत के भुगतान पर की जाएगी। इस सब रेगुलेशन के कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका जो प्रोटेक्टिव फुटवियर है, मान लो 6 मंथ में के इंटरवल का प्रोविज़न है, और यदि आप 2 मंथ में ही अपना शूज़ ख़राब कर लिए, तो यदि आप शूज़ लेने जाते हैं तो उस शूज़ का फुल जो कॉस्ट रहेगा एक्चुअल, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको फुटवियर प्रदान किया जाएगा। सब रेगुलेशन 4, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ अ माइन शैल प्रोवाइडेड एट सुटेबल प्लेसेस इन द माइन डबिंग एंड रिवॉल्विंग ब्रशेस और मेकिंग अदर सुटेबल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द क्लीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवियर बाय द पर्सन यूजिंग देम। खदान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक खदान में उपयुक्त स्थानों पर डबिंग और रिवॉल्विंग ब्रश उपलब्ध कराएगा या उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा सुरक्षात्मक जूते की सफाई के लिए अन्य उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। Provided that it shall be the responsibility of the person supplied with the protective footwear to arrange the repair of the same at his own cost। शर्ते कि जो भी व्यक्ति को प्रोटेक्टिव फुटवियर प्रदान किया जाता है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने खर्चे से उसका मरम्मत की व्यवस्था करे। CMR का अगला रेगुलेशन है 241, यूज एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट। सब रेगुलेशन 1, नो पर्सन शैल गो इनटू और वर्क और बी अलाउड to go into or work in a mine other than the precincts of a mine occupied by an office building, canteen, crèches, rest shelter, first aid room or any other buildings of a similar type unless he wear a helmet of such type as may be approved by the chief inspector by a general or special order in writing। कार्यालय भवन, कैंटीन, क्रैच, विश्राम आश्रय, प्राथमिक उपचार कक्ष या किसी अन्य भवन के कब्जे वाली खदान के परिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को खदान में जाने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एक समान प्रकार जब तक कि वह इस प्रकार का हेलमेट नहीं पहनता जिसे मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इस सब रेगुलेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि किस किस जगह पे आपको हेलमेट पहनने का छूट है और हेलमेट किस के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव किया हुआ हेलमेट होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द चीफ इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस it is not necessary or reasonably practicable for any persons or class of persons going into or working in a mine to wear a helmet, he may by a general or special order in writing and subject to such conditions specified therein exempt such persons or class of persons from the operation of the provision of the दिस सब रेगुलेशन। बशर्ते कि जहां मुख्य निरीक्षक की यह राय हो कि विशेष परिस्थितियों के कारण किसी खान में जाने वाले या काम करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग
के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक या यथोचित रूप से साध्य नहीं है, तो वह एक सामान्य या लिखित में विशेष आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन निर्दिष्ट करें। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस उप विनियम के प्रावधानों का संचालन से छूट दे सकते हैं। इस सब रेगुलेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन स्पेशल कंडीशन लगाकर या फिर राइटिंग में लिखित देकर कौन हेलमेट पहनने की छूट दे सकता है। तो कौन दे सकता है? चीफ इंस्पेक्टर। अगला जो सब रेगुलेशंस है, द हेलमेट रिफर्ड टू इन अ सब रेगुलेशन 1 शैल बी सप्लाइड free of charge at intervals not exceeding 3 years or such other intervals as the chief inspector may specify by a general or special order in writing by the owner, agent or manager of a mine, who shall at all times maintain a sufficient stock thereof in order to ensure immediate supply as the when need for the same arise। विनियम 1 में संदर्भित हेलमेट की आपूर्ति निःशुल्क की जाएगी। 3 साल के अधिक नहीं के अंतराल पर या ऐसे अन्य अंतराल के रूप में मुख्य निरीक्षक, मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा लिखित में एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। एक खदान जो हर समय उनके लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखेगा ताकि उसकी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आपूर्ति की सुनिश्चित की जा सके। इस सब रेगुलेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि जो हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और जो हेलमेट सप्लाई का जो इंटरवल है वो नॉट एक्सीडिंग 3 years है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ हेलमेट इज एक्सीडेंटली डैमेज्ड ड्यूरिंग लेजिटिमेट यूज द ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर शैल इमीडिएटली रिप्लेस द डैमेज हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट। बशर्ते कि वैध उपयोग के दौरान गलती से हेलमेट क्षतिग्रस्त हो जाने पर मालिक, एजेंट या प्रबंधक क्षतिग्रस्त हेलमेट को तुरंत मुफ्त में बदल देंगे। इस लाइन पे आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपका जो हेलमेट वैध तरीके से यूज कर रहे हो और एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है तो जो ऑनर, एजेंट और मैनेजर होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेलमेट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट तो थर्ड सब रेगुलेशन है, वेयर अ हेलमेट इज प्रोवाइडेड अदरवाइज देन एज स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन द सप्लाई शैल बी मेड ऑन पेमेंट ऑफ फुल कॉस्ट। जहां इस विनियम में विनिर्दिष्ट के अलावा अन्यथा हेलमेट प्रदान किया जाता है, आपूर्ति पूरी लागत के भुगतान पर की जाएगी। इस रेगुलेशन में जो स्पेसिफाई किया गया है हेलमेट प्रोवाइड करने का, उसके अलावा यदि आपको हेलमेट प्रोवाइड किया जाता है तो उसका जो भुगतान आपको फुल करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है, लाइफ ऑफ हेलमेट फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडरग्राउंड माइंस 3 years। अंडरग्राउंड माइंस में जो हेलमेट का लाइफ हो 3 years का होता है। 3 years बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट ले सकते हैं। इन ओपन कास्ट वर्किंग 5 years। ओपन कास्ट वर्किंग में जो हेलमेट का लाइफ हो 5 years का होता है। 5 years बाद आप न्यू हेलमेट ले सकते हैं। सरफेस पर काम करने वाले लोगों के लिए जो हेलमेट का लाइफ है वो 5 years का है।